am recording this video so that I can discuss the activity given in grade 4 unit 1 factors in multiple lesson number 6 and in activity number 2 and 3 also. It is about a question lockers. ये एक situation है basically the picture shows lockers in a school hallway. ये देख सकते हैं इस तरह से. The 20 students in Taylor's 4th grade class are playing a game in a halfway that is lined with 20 lockers in a row. वहां पे वो स्टूडेंट्स गेम खेल रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं जहां पे 20 ही लॉकर्स हैं एक लाइन के अंदर. सही, ये इन्होंने एक मॉडल करके दिखाया कि 20 लॉकर्स हैं. देन द अब गेम कैसे खेल रहे हैं वो. द फर्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लॉकर एंड गोज डाउन द हॉल एंड ओपन्स ऑल द लॉकर. जो पहला स्टूडेंट है वो फर्स्ट लॉकर से स्टार्ट करता है और तमाम लॉकर्स की तरफ जाता है और सबको वो ओपन कर देता है. देन सेकंड स्टूडेंट की बारी आती है. द सेकंड स्टूडेंट स्टार्ट्स विद द सेकंड लॉकर एंड गोज डाउन द हॉल एंड शट्स एवरी अदर लॉकर. क्योंकि सेकंड स्टूडेंट है तो वो हर लॉकर पे नहीं जाएगा, एवरी अदर लॉकर जाएगा. मतलब 2 से स्टार्ट करेगा, देन 4 पे जाएगा, देन 6 पे जाएगा, देन 8 पे जाएगा, देन 10 पे जाएगा, देन 12 पे जाएगा. ठीक है, और फिर देन 14 पे जाएगा और फिर 16 और 20 इस तरह चलेगा. इससे जो थर्ड स्टूडेंट आएगा वो एवरी थर्ड लॉकर पे जाएगा और अगर वो ओपन होगा तो उसको क्लोज कर देगा और क्लोज होगा तो उसको ओपन कर देगा. ठीक है, तो थर्ड वाला है, थर्ड से स्टार्ट करेगा, 6 पे जाएगा, 9 12 15 18 इस तरह से जाएगा. और अगर उसको लॉकर ओपन मिलेगा तो वो उसको क्लोज कर देगा और अगर लॉकर क्लोज मिलेगा तो ही और शी विल ओपन इट. ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक वो 20 के 20 स्टूडेंट्स की बारी नहीं आ जाएगी. तो अब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन बच्चों को एक्टिविटी नंबर 2 में जो है बच्चों से करवानी है और फिर एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस कि इस एक्टिविटी से पर्टेनिंग क्वेश्चंस हैं. क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा तो आई सजेस्ट कि हम इस एक्टिविटी को बच्चों से ना करवाएं बल्कि टीचर बोर्ड के ऊपर इसको मॉडल कर ले विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स. अब वो कैसे होगा. सबसे पहले सिचुएशन को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए द टीचर कैन मेक 20 लॉकर्स ऑन द बोर्ड. अब आप उसको रेक्टेंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्किल से या व्हाट एवर शेप यू वांट. और फिर 1 2 3 से लेकर 20 तक आप लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है. ठीक है, अब फर्स्ट स्टूडेंट से कहानी स्टार्ट होगी. तो द फर्स्ट स्टूडेंट विल गो टू एवरी अदर लॉकर. सो वो तमाम लॉकर्स को ओपन कर देगा. सही, आप कोई और सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने ओपन के लिए टिक का सिंबल इस्तेमाल किया है और लॉकर को क्लोज करने के लिए क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल किया है. तो फर्स्ट स्टूडेंट ने सारे लॉकर्स की तरफ गया है और सारे लॉकर्स को ओपन कर दिया है. अब बारी आती है सेकंड स्टूडेंट की. सेकंड स्टूडेंट सारे लॉकर्स पे नहीं जाएगा बल्कि सेकंड लॉकर पे जाएगा, देन फोर्थ लॉकर पे जाएगा, देन सिक्स्थ लॉकर पे, 8 10 12 14 16 18 एंड 20. क्योंकि उसको सारे लॉकर्स ओपन मिले थे, स्टूडेंट 1 ने सारे ही लॉकर्स ओपन कर दिए थे. तो अब स्टूडेंट 2 को सारे लॉकर्स ओपन मिले तो उसने सारे लॉकर्स क्लोज कर दिए. 2 वाला 4 वाला क्योंकि वो एवरी अदर लॉकर पे जा रहा है. अब बारी आएगी स्टूडेंट नंबर 3 की बारी आएगी. अब जो स्टूडेंट नंबर 3 है वो एवरी थर्ड लॉकर पे जाएगा और अगर उसको ओपन मिलेगा तो वो उसको क्लोज करेगा और क्लोज मिलेगा तो उसको ओपन करेगा. सो यहाँ से ये स्टूडेंट नंबर 3 स्टार्ट करेगा. क्योंकि ये इसको ओपन मिला है तो इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा. देन वो 6 पे जाएगा, 6 उसको क्लोज मिला है तो उसको ओपन कर देगा. देन वो 9 पे जाएगा, ओपन है, क्लोज कर देगा. देन 12 पे जाएगा, क्लोज है, ओपन करेगा. और इसी तरह से वो 15 पे जाएगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा. और इसके बाद जब वो 18 पे जाएगा तो 18 उसको क्लोज मिला है, उसको वो ओपन कर देगा. उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी लास्ट सिंबल हमारे पास है इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो लॉकर की करंट सिचुएशन है. इस वक्त अगर देखा जाए आफ्टर द राउंड ऑफ स्टूडेंट 3, फर्स्ट लॉकर ओपन है, सेकंड लॉकर क्लोज है, थर्ड लॉकर क्लोज है, फोर्थ लॉकर क्लोज है, फिफ्थ लॉकर ओपन है और सिक्स लॉकर ओपन है. इसी तरह से जो लास्ट सिंबल है वो बता रहा है कि लॉकर ओपन है या लॉकर क्लोज है. इसी तरह फोर्थ स्टूडेंट की बारी आएगी. देन द फोर्थ स्टूडेंट विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ, क्लोज है तो ओपन कर देगा. देन 8 पे जाएगा, ये भी क्लोज है, ओपन कर देगा. और उसके बाद 12 पे जाएगा, ये ओपन है तो इसको क्लोज कर देगा. और उसके बाद 16 पे जाएगा, जो 16 है वो क्लोज है तो उसको ओपन कर देगा. और 20th पे लास्टली जाएगा जो कि क्लोज है, जिसको ओपन कर देगा. ठीक है, इनिशियल जो स्टूडेंट होंगे उनको ज्यादा लॉकर्स को विजिट करने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स के वैसे जो विजिट हो रहे होंगे वो कम होते जाएंगे. अब हम 5 की तरफ जैसे चले तो वो 5 से स्टार्ट करेगा, ओपन को क्लोज करेगा, 10 पे जाएगा, क्लोज को ओपन करेगा,
15 पे जाएगा, क्लोज को ओपन करेगा, और फिर 20th पे जाएगा और ओपन को क्लोज कर देगा। 6 स्टूडेंट की बारी आएगी, वो 6 से स्टार्ट करेगा, ओपन है, ओ सॉरी ओपन है, इसको क्लोज कर देगा, और फिर 12 पे जाएगा, ये क्लोज है, इसको ओपन कर देगा, और फिर 18 पे जाएगा जो कि ओपन है, उसको क्लोज कर देगा। देन 7 की बारी आएगी, तो वो 7 जो है वो ओपन मिला उसको तो क्लोज कर देगा, और 7 के बाद वो एवरी 7th जाएगा, तो 7 के बाद वो 14 पे जाएगा, और 14 नौकर उसको क्लोज ओपन मिल रहा है तो उसको क्लोज कर देगा। सॉरी ये 14 लॉकर है, तो इसको ये क्लोज मिला है तो इसको ये ओपन कर देगा, और उसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। अब 8 की स्टूडेंट की बारी आएगी, तो 8 स्टूडेंट जो है वो 8 से स्टार्ट करेगा, ओपन मिला है तो क्लोज करेगा, ठीक है। और उसके बाद 16 पे जाएगा, और 16 उसको ओपन मिला है तो इसको भी क्लोज कर देगा। 9th स्टूडेंट की बारी आएगी, वो 9 से स्टार्ट करेगा, क्लोज है, ओपन करेगा, 18 पे जाएगा, क्लोज है, ओपन करेगा। देन 10th की बारी आएगी, तो वो 10 से स्टार्ट करेगा, ओपन को क्लोज करेगा, और 20 पे जाएगा, क्लोज को ओपन कर देगा। इसी तरह से अब जो इसके बाद जो नंबर्स आएंगे, जाहिर है वो एक ही मल्टीपल उनका पॉसिबल होगा एक, तो वो सिर्फ वन वन लॉकर ही विजिट कर सकेंगे। जैसे कि 11 स्टूडेंट अगर है तो वो 11 से ही स्टार्ट करेगा, ओके ओपन है, उसको क्लोज कर देगा। 12 स्टूडेंट की बारी आ जाएगी, वो 12 से स्टार्ट करेगा, ओपन है, क्लोज कर देगा। 13 स्टूडेंट की बारी आएगी, ओपन है, क्लोज कर देगा। 14 स्टूडेंट की बारी आएगी, ओपन है, क्लोज कर देगा। 15 स्टूडेंट की बारी 15th स्टूडेंट की बारी आएगी, ओपन है, क्लोज कर देगा। 16 स्टूडेंट की बारी आएगी, क्लोज मिला इनको तो ये ओपन कर देंगे। 17th ओपन है, क्लोज कर देंगे। 18 स्टूडेंट 18 से ही स्टार्ट करेगा, ओपन मिलेगा और उसको क्लोज कर देगा। 19 स्टूडेंट 19 से स्टार्ट करेगा, ओपन है, क्लोज कर देगा। और इसी तरह से लास्ट स्टूडेंट 20th स्टूडेंट 20th लॉकर से स्टार्ट करेगा, जो उसको ओपन मिला है इस वक्त, तो वो उसको क्लोज कर देगा। तो इस वक्त ये सिचुएशन बनेगी जब वो एक्टिविटी को आप बोर्ड पे मॉडल कर लेंगे, तो स्टूडेंट की बुक्स में भी इस तरह से जो है वो लॉकर्स की रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। तो जब आप बोर्ड भी एक्टिविटी करवा लें, आप खुद भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, या एक दो स्टूडेंट का मॉडल करने के बाद आप कुछ वॉलंटियर स्टूडेंट्स को भी बुला सकते हैं कि वो 5th स्टूडेंट बन जाए और एवरी 5th लॉकर पे जाए फॉर एग्जांपल, और ओपन को क्लोज और क्लोज को ओपन करके इसी तरह से टिक लगा दे। तो आपके बोर्ड के ऊपर इस तरह का एक पूरी सिचुएशन बन जाएगी। अब इस सिचुएशन को देख के बच्चों ने डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है, इनमें से कौन सा लॉकर है जिसको सबसे ज्यादा विजिट किया गया, कौन से लॉकर्स हैं जिनको मिसाल के तौर पर 4 टाइम्स विजिट किया गया। तो यहाँ से देख के टिक मार्क्स को देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वो लॉकर है जिसको 4 टाइम विजिट किया, ये वो लॉकर है जिसको 4 टाइम विजिट किया गया, इसी तरह से, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन है। या आप कह सकते हैं वो कौन से नंबर्स हैं जिनको 6 टाइम्स विजिट किया गया, तो वो आपके पास 12 है, 18 है और 20 है। इसी से आप डिस्कशन निकाल सकते हैं कि इसमें कौन से ऐसे नंबर्स हैं कि जिसके 6 फैक्टर्स हैं, तो वही नंबर्स होंगे 12, 18 और 20 जिसके 6 फैक्टर्स है। अगर हम पूछें ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, तो आपको लगेगा 2 है, 3 है, 5 है, वही सारे नंबर जो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस एक्टिविटी को करके आप प्राइम एंड कंपोजिट का भी बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे, और सेकंड जो आपका एक्टिविटी है उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस मौजूद है। जब बच्चे उसको इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली वो प्राइम एंड कंपोजिट और फैक्टर्स एंड मल्टीपल के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो आई होप ये एक्टिविटी कैसे करनी है आपको क्लियर हुई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को ऊपर कमेंट छोड़ दीजिएगा कि यू हैव वॉच्ड एंड इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।